अन्ना 3:16 मेरा टॉपिक ही है परमेश्वर का प्रेम। ठीक है, परमेश्वर के प्रेम में तो दो प्रेम है। जो अगर कोई इंसान आज परमेश्वर को नहीं जानता है तो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता, और जो परमेश्वर को जानते हैं वे परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। पर हम सब आज परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। तो प्रेम की परिभाषा अगर दिया जाए तो सिंपल एक शब्द है, निस्वार्थ। ना कोई मांग नहीं, त्याग है। कोई मांग नहीं, त्याग है। ठीक है, अकॉर्डिंग बाइबल के अनुसार, और ये ईश्वरीय प्रेम या स्वर्गीय प्रेम कह सकते विषय बताती है यूहन्ना 3:16। ये सांसारिक प्रेम के बारे में बात नहीं करता, और इसी से हम प्रेम करना सीखते हैं। ओके, इसी से हम प्रेम करना सीखते हैं। और मानवीय प्रेम अगर देखा जाए बाइबल के अंदर, और वो है मत्ती का 10:37 में। आज कोई भी अगर हम प्रेम आपस में परमेश्वर से कम और किसी चीज को प्रेम करते हैं तो वो होता है मानवीय प्रेम। समझ रहे, सबसे ऊपर हमारा परमेश्वर का प्रेम। मेरे पत्नी से ज्यादा मैं परमेश्वर से प्यार करता। मेरे बच्चों से प्रेम करने से पहले उनसे प्रेम ज्यादा मैं परमेश्वर से करता हूँ। मेरे प्रॉपर्टी से ज्यादा मैं परमेश्वर से करता हूँ। मेरे पास कोई भी साधन या वाहन या कोई भी रिश्ते संबंधी, तो मैं उन सब से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता हूँ। यही है परमेश्वर का प्रेम। अगर मैं परमेश्वर को कोई भी रिलेशन से या संबंध से, अगर समझ लीजिए परमेश्वर को मैं नीचे रख के मेरे पत्नी से मैं ज्यादा प्यार करता हूँ, तो वो प्रेम मानवीय प्रेम होता है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो कई बार हम लोग इन सब चीजों को नहीं समझ पाते। परमेश्वर जो प्रेम है वह चाहता है कि हम भी उसी के प्रेम से प्रेम करें। हमेशा परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि जैसा वो प्रेम हम लोगों से करता है वही प्रेम हमारे अंदर दिखे। करेक्ट, हर एक माँ बाप भी यही चाहते हैं। करेक्ट, हर एक परिवार में लोग यही चाहते हैं कि हम जैसे बच्चे भी वैसे बढ़े। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? किससे प्रेम करें? ओके, ये दो सवाल अपने आप से पूछिए, और भी सवाल बहुत आएंगे। 4 बातें या 5 बातें जो मैं देता हूं, प्रेम क्या है। ओके, कोई एक वचन पढ़िए, यूहन्ना 14:15। परमेश्वर की आज्ञा मानना प्रेम। अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो परमेश्वर की प्रेम को नहीं जानते या नहीं मानते, या वो प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा। पढ़िए कोई। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। बस, और आगे नहीं बढ़ना। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को पालन करेंगे। अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। समझ गए? सिंपल बाइबल वर्ड है कि परमेश्वर से जो प्यार करते हैं उसकी बातें मानते हैं, और जो प्यार नहीं करते हैं उसकी बातें नहीं मानते। करेक्ट, आज हम माता पिता की बातें क्यों मानते? क्योंकि हम उनसे प्यार करते। करेक्ट, आज हम किसी का भी बात, पति पत्नी का बात मानता, पति पत्नी का बात मानता, पति पत्नी का बात मानता, पति पत्नी का बात मानता। करेक्ट, पति पत्नी मानते एक दूसरे को। भरोसा प्रेम है। करेक्ट। दूसरा, पहला यूहन्ना 3:16, इसमें कहता है परमेश्वर की जीवन अर्पित करना प्रेम के लिए। ठीक है, पहला यूहन्ना 3:16। हम प्रेम को इसी से जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, अतः हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। ओके, हम सिर्फ अर्पित हो जाए बस। प्रभु यीशु मसीह ने तो, परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया। करेक्ट, जीवन अर्पित कर दिया, जीवन दे दिया। हमें सिर्फ आज वो चाहता थोड़ा सा समर्पित या अर्पित करे, लोगों के लिए सैक्रिफाइस करे थोड़ा सा ना।
प्रेम का दूसरा शब्द है सैक्रिफाइस, त्याग। ठीक है, गलतियों का 5:22, इसमें एक चीज आता जो आत्मा का फल है, पहला फल प्रेम है। समझ रहे? गलतियों का 5:22 आत्मा का फल। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, बस दया। पहले ही यार प्रेम, समझ रहे? पहले ही सब। पवित्र आत्मा में अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले प्रेम को इस्तेमाल करो, फिर नेक्स्ट चीज आएगी। अगर प्रेम से चलने लगो तो आप आनंदित रहोगे, आनंदित रहोगे तो आप शांति में रहोगे। एक स्त्री, मतलब एक औरत समुद्र किनारे टहल रही थी और उसे एक बहुमूल्य पत्थर मिला। वो पत्थर को धोया तो एकदम चमक रहा, कीमती पत्थर है। तो कोई पीछे से उसको देख रहा कि उसने पत्थर को उठाया और बहुत कीमती है वो पत्थर, चलो इससे मैं कुछ बातचीत करके इस पत्थर को 1000-2000 में ले लूंगा। पर वो पत्थर करोड़ों में। समझ रहे? तो वो आदमी आया उसके पास, कहा कि अरे बहन, आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए, आप जो पैसा होता ले लीजिएगा। बोले नहीं नहीं, ये पत्थर तो, वो जान रही ये पत्थर करोड़ों का है, मैं आपको कैसे दे सकता। बोलते ले लीजिए, 1000 नहीं, 2000, 3000, जितना भी लेना आप ले लीजिए, पर ये पत्थर मुझे दे दीजिए। तो थोड़ी समय आगे चलते गया, वो आदमी भी साथ में चल रहा था। बोला ये लीजिए, आपको मैं फ्री देता। सोचिए, वो कहा कि मैं ये आपको फ्री दे रहा हूं, आप ले लीजिए। तो बोला क्यों, आप इसका जानते हैं करोड़ रुपया है पर आप फ्री दे रहे? बोला हाँ, अगर मैं इसे रखूंगा तो मेरा मन विचलित होगा, पर इसे मैं तुम्हें आपको दे देता हूँ फ्री में, तो मेरा मन शांत रहेगा। तो प्रेम आपको शांत रखता है हमेशा, अगर प्रेम को इस्तेमाल करते। ये करोड़ों करोड़ों अरबों से भी कीमती है प्रेम। समझ रहे? दूसरा, रोमियो का 13 और वचन 10, 13-10। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। हालेलुया। प्रेम में भरे रहो, कभी किसी का बुराई नहीं करो। अद्भुत है। इसमें कहता व्यवस्था को पूरा भी करता है। समझ रहे? जब आप प्रेम में रहते व्यवस्था को पूरा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे। ओके, आखिरी में 1 यूहन्ना 4 और वचन 16। 1 यूहन्ना 4 वचन 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं और हमने उस पर विश्वास किया है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें है। आप सब जान गए, हालेलुया, आप सब जान गए कि परमेश्वर प्रेम है। स्वयं ना, परमेश्वर स्वयं प्रेम है, तो हम जान गए। और जो परमेश्वर में बना रहता वो प्रेम में बना रहता। अद्भुत है ना? सांसारिक प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, दोनों में बहुत अंतर है। समझ रहे? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रेम की परिभाषा को समझना है तो त्याग, अर्पित जीवन जिए। कई बार हम त्याग करना पड़ता है, भाई के लिए, बहन के लिए, कई बार पति पत्नी, कई बार कई सारे रिश्तेदारों के लिए त्याग, वो कहते हैं प्रेम। प्रेम कभी किसी का बुराई नहीं करता। प्रेम में बने रहोगे तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते। प्रेम में बने रहोगे तो परमेश्वर की आज्ञा को पालन भी करोगे। अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, आप दोनों के लिए भी करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। शैलेंद्र भाई, लक्ष्मी जी, उनके इस विवाहित जीवन में कितना साल पूरा हो गया? 24 साल पूरा हुआ एनिवर्सरी, प्रभु यीशु वेडिंग एनिवर्सरी। पिता आप उन्हें ब्लेसिंग करना और आशीषित करना और भी गहराई प्रेम में बढ़ाना पिता, और हर एक अंधकार की शक्तियों से बचाना।
और तेरे अनुग्रह में, तेरे उपस्थिति में हमेशा लेकर चलना पिता। बच्चे बड़े सभी को, बच्चों को भी आप सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिले प्रभु यीशु। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, स्वस्थ और हेल्दी आगे भी उनकी मैरिज लाइफ को बनाए रखिए पिता। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, यहाँ पर सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।